मांगे पुराना रेड कार्ड लागू, पुराना रेड कार्ड लागू, पुराना रेड कार्ड लागू, स्विगी बॉयज की मांगे पूरी हो, स्विगी बॉयज की मांगे पूरी हो। आप पार्टनर है तो प्रॉफिट भी नहीं देते। पुराना रेड कार्ड लागू, 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 पुराना रेड कार्ड लागू। लड़े हैं हाथ ऊपर करके हम सब लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। दूसरा मतलब लड़े हैं और जीते हैं हमारे सभी। आज औरंगाबादमध्ये आपले स्विगी बॉयज जे आहेत त्यांनी स्ट्राईक केलेला आहे, कारण स्विगी बॉयजच्या काही मागण्या आहेत ज्या की कंपनी त्यांना देत नाहीये आणि कंपनी त्यांच्यासोबत वारंवार अन्याय करते। प्रत्येक वेळेस 2 महिन्यात अन्याय, 3 महिन्यात अन्याय, उन्हा पावसाचे हे पोरं कंपनीसाठी काम करतायत, फूड डिलिव्हरी करतायत, स्वतःच्यासाठी मरमर करतायत, कंपनीसाठी मरमर करतायत। असं असताना सुद्धा कंपनी यांचा हक्क यांना देत नाहीये। आज रोजी यांनी जे रेड कार्ड दिलं होतं, स्विगी ज्या कंपनी आहे, ज्या कंपनीनं मागच्या वेळी जे रेड कार्ड दिलं होतं पोरांना, तर 5 ऑर्डर मागे यांना 250 रुपये मिळत होते, तर आजच्या रेड कार्डनुसार यांना 7 ऑर्डर मागे 325 रुपये मिळत आहे। यांच्या मॅक्झिमम ऑर्डरची संख्या जी होती 25 होती, 25 मध्ये यांना 1700 रुपये मिळत होते, जे की आता 35 ऑर्डर मध्ये यांना 2300 रुपये मिळत आहे। आणि अजून सांगायचं झालं तर 30 ऑर्डर मध्ये यांना 1800 रुपये मिळतात। एवढ्या ऑर्डर होत नाही याच्यामध्ये। आणि स्विगीने अजून काय केलंय, जे रायडर समजा यांचे काम करण्यासाठी नकार देतात किंवा यांना थांबवतात, त्यांच्यावरती खोटे गुन्हे दाखल केलेत। याच्यामध्ये इम्रान खान, अजीम खान, मुश्ताक खान, मेराज खान, समाधान दाभाडे आणि खालिद खान या पोरांना पोलीस स्टेशन मधनं फोन येऊन यांना धमकावले जाते की तुम्ही स्विगीचं काम चालू ठेवा, नाही तर तुमच्यावरती खोटे गुन्हे दाखल करण्यात येईल। अशा पद्धतीची स्विगीची मनमानी या शहरामध्ये चालू आहे। आणि ही मनमानी या पोरांनी का खपवून घ्यायची? या पोरांच्यावर जो अन्याय होतोय त्याच्यासोबत युवक काँग्रेस उभा आहे आणि हा अन्याय मोडून काढण्यासाठी आम्ही आज रोजी पोलीस स्टेशनला जाणार आहे। आणि ज्या पोलिसांनी आमच्या पोरांना धमकी दिली त्या पोलिसांना आम्ही याबद्दल जाब विचारणार आहेत। यामध्ये जे पोर आहेत मोबाईल दिखा ना, कोणतं पोलीस स्टेशन आहे? सिडको N7 पोलीस स्टेशन जो आहे। आज ज्या पोरांची डिलिव्हरी झाली, जे कालपर्यंत पोरांनी डिलिव्हरी केल्यात, त्या पोरांचा रेट कार्ड दाखवतो मी तुम्हाला की त्यांनी एका दिवसात पैसे किती कमवले। 600 रुपयामध्ये यांना एका दिवसामध्ये 18 ऑर्डर होतात, त्याच्यामध्ये 600 ऑर्डर, 1 मिनिट, 600 ऑर्डर, 600 रुपये, 625 रुपये कमवतात। 12 घंटे पोरं काम करतात। याच्यामध्ये यंदा डिझेल आहे, पेट्रोल आहे, यांच्या गाडीचे एक्सपेन्सेस आहे, ऊन आहे, वारा आहे, पाऊस आहे, याबद्दल कोण विचार करतात? कंपनी एसीच्या शोरूम मध्ये बसून पोरांना काम करायला लावते, त्याचा मेहनताना तर द्यावं लागेल कंपनीला। आज रोजी कंपनी हे बघा, याच्यामध्ये आहे, या पोरानं 11 घंटे 22 मिनिटं काम केलेलं आहे, याला किती मिळत आहे? 625 रुपये। याच्यामध्ये याचं डिझेल आहे, पेट्रोल आहे, या पोरानं 12 वाजेपर्यंत रात्री काम केलेलं आहे। कंपनी हे बघणार की नाही बघणार? 625 रुपयामध्ये प्रमुख मागणी आमची हीच आहे की जुनं रेट कार्ड जे आहे, ज्याच्यामध्ये 5 ऑर्डर वरती 250 रुपये, 11 ऑर्डर वरती 625 रुपये, 15 ऑर्डर वरती 925 रुपये, 19 ऑर्डर वरती 1225 रुपये आणि 22 ऑर्डर वरती 1450 रुपये आणि 25 ऑर्डर वरती 1700 रुपये। हे जे रेट कार्ड कंपनीनं पहिले दिलं होतं हेच आम्हाला आज रोजी लागू पाहिजे। नाही, जोपर्यंत हे रेट कार्ड कंपनी देत नाही, कोणता स्विगी बॉयज जो आहे तो कामावर जाणार नाही। आणि कुणामार्फत धमकवण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये स्विगी कंपनीचे जे डिलिव्हरी बॉय आहे त्यांची संघटना एक करून हे पूर्ण काम ठप्प करण्याशिवाय राहणार नाही। काय नाव? मी ॲडव्होकेट योगेश नाईक, युवक काँग्रेसचा मराठवाडा विधी विभागाचा अध्यक्ष आहे। जो बनता है ना, पहले मंडे से लेके फ्राइडे तक जो था रेट कार्ड वो 25 ऑर्डर पे 1700 रुपए देती थी कंपनी, और जो सैटरडे संडे था तो वो 29 ऑर्डर पे 2200 रुपए देते थे। उसके बाद उन्होंने 6 तारीख को, अभी 6 तारीख को 6/2 ये तारीख को जो है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा रेट कार्ड अपडेट किया। 35 ऑर्डर पे 2200 रुपए किया, 33 ऑर्डर पे 2200 रुपए किया। फिर 6 तारीख के बाद 10 दिन भी नहीं हुए हमको वो रेट कार्ड देके, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक नवा रेट कार्ड लेके आया, जिसमें जो है तो उन्होंने 35 ऑर्डर पे 2300 रुपए दिया, 35 ऑर्डर पे 2300 रुपए दिए उन्होंने। फिर उसके बाद उनको हमने क्या बोले कि जब तुमने अभी ऑर्डर ही नहीं है, हमको 12 13 घंटे बैठना पड़ता है। अगर 11 ऑर्डर भी हमारे नहीं होते, अगर एक आधे दिन कंपनी के किसके भी ऑर्डर होते तो कंपनी क्या बोल रही कि ये राइडर के ऑर्डर हो रहे, सिर्फ वो 10-15 राइडर को टारगेट करके चलते कि भाई ये 10-15 राइडर ने जो है तो 32 ऑर्डर मार दिए तो सबके ऑर्डर हो रहे। अरे सर, उसके बाद दूसरे के तो प्रॉब्लम सुनो ना। 15-15 घंटे काम कर रहा वो, उन्हें 23 ऑर्डर के से पूरी जान लगा दे रहा, तो उसके ऑर्डर नहीं हो रहे, तुम 15 राइडर को लेके चल रहे क्या?
औरंगाबाद मध्ये सिर्फ क्या 15 राइडर काम कर रहे हैं क्या, 350-400 राइडर काम करते, तो उनकी भी प्रॉब्लम सुनो ना। अब तुमको हम मीटिंग में बुला रहे हैं, तुमको उस दिन जो है तो हमने सैटरडे के दिन तुम मीटिंग में आए, हमने तुमको हमारा रेट कार्ड दिए तो तुमने ऐसा लिया और भेज दिया, बोले नहीं हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलते। तो तुम हमारे हिसाब से नहीं चलते तो फिर हमारे हिसाब से जो चलता है हमको वो होना। याच्यामध्ये किती पैशाचा फरक पडतो? ये जो है अभी उन्होंने रेट कार्ड लिखा है, सीधा सीधा 500 रुपए कम कर दी। कंपनी जो है तो पैसे बढ़ाना नहीं सोच रही, कंपनी कम ही कर रही है। हर साल जो है तो हमारे पैसे कम ही होते, उसमें कुछ नहीं बढ़ता, और जो है तो कंपनी हर साल जो है तो कम ही करती पैसे। और अभी जो है उन्होंने ये जो है 1 महीने में 2 बार रेट कार्ड चेंज किया, 2 बार रेट कार्ड चेंज किया। अगर 10-15 दिन में कंपनी का जब हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, जब हम 2200 रुपए कमा रहे हैं तो कंपनी का भी प्रॉफिट हो रहा होगा ना। तो कंपनी जब प्रॉफिट में जा रही है तो हमारा नुकसान क्यों सोच रही कंपनी? डायरेक्ट तुम जो है तो उसमें ऑर्डर बढ़ा दे रहे, ऑर्डर में जो है तो फिर टारगेट में हमारे को पैसे भी कम कर दे रहे, तो ऐसा थोड़ी चलने वाला है। तो अब आपकी क्या मांग है? अभी हमारा ये बोलना है कि जो तुम्हारे जो इससे पहले रेट कार्ड था वही रेट कार्ड हमारे को होना, उसके अलावा रेट कार्ड नहीं होना हमारे को। पूरे एम्प्लॉय कंपनी के है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है? पूरे एम्प्लॉय जो है तो अपने कंपनी के पार्टनर बोल के, हमारे को पार्टनर बोल के लगाए भाई, पर पार्टनर बोल के कोई हमारा यूज नहीं होता। हमारा जो है तो बस ऐसा समझ लो तुम, हम सिर्फ कंपनी के लिए, लेबर के लिए काम करते हैं, क्या नाम है? कोई काम कंपनी। मेरा नाम तौसीफ खान है। पार्टनर और हमने जो है सुन लो, ये भी सुन लो, शुक्रवार के दिन से जो काम बंद करे थे तो उसमें सब राइडर ने रजामंदी से बंद करे थे। उन्होंने क्या किया, N7 पुलिस चौकी में जाके जो है तो हमारे 7 राइडर के नाम पे कंप्लेंट किया। हालांकि किसको डराया धमकाया नहीं, कोई भी राइडर ऐसा बोलने वाला नहीं कि हमको डराया धमकाया, सबने अपने खुशी से बंद किया है। उन्होंने बोले कि स्ट्राइक कर रहे तुम, कंपनी के बीच में काम में अड़थड़ा डाल रहे बोल के फोन करने लगा रहे। काम के जब काम आप बंद करने वाले थे, काम बंद करने के पहले आपने उनको एक नोटिस दिया क्या? दिए ना, उनको बोले ना, उनको क्या बोले, देखो सुनो सर जी, उनको हमने क्या बोले थे कि आप जो रेट कार्ड अपडेट कर रहे, अभी जो रेट कार्ड अपडेट किया उन्होंने कि 35 ऑर्डर पे 2350, तो हमने उनको क्या बोले कि तुम हमसे मीटिंग लेके अपडेट करो। उन्होंने हमसे मीटिंग नहीं लिया, बोले हम तुमसे मीटिंग लेके अपडेट करेंगे। बोले तुम कौन और हम कौन, डायरेक्ट हम तुम की बात आ जाती सर। सवाल ये है, काम बंद करने से पहले आपने उनको कितने दिन पहले नोटिस दिया? त्यांना उनको जो है तो हाँ, त्यांना आम्ही माहिती दिलेली होती याची, त्यांची आमच्यासोबत चर्चा पण झालेली होती। चर्चा केल्यानंतर सुद्धा त्यांनी आमच्या ज्या डिमांड होत्या त्या फुलफिल केलेल्या नाहीयेत।